अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ साजिद हसन। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ के पास दो ही ऑप्शन हैं, लंदन जाएं या जेल जाएं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को लगता है वो डूब रहे हैं तो सारा पाकिस्तान ही डूब रहा है। अपोजिशन की जो मेन लीडरशिप है वो तो इतनी मायूस है कि वो असेंबली में ही नहीं आई। आपने देखा कि किस तरह वो बिखर गए हैं सारे। मैं हैरान होता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जब फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, वो अकामे के ऊपर एक दुबई की कंपनी से पाकिस्तान का वजीर खारजा और वजीर दफा तनख्वाह ले रहा था। वो हमें बता रहा था कि मुल्क की जो सालमियत है उसको कैसे खतरा लाहक हो गया है और क्या हो गया है। इन द मीन टाइम हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो शहबाज शरीफ के केसेस हैं वो डे टू डे चलने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको लगता है कि मैं डूब रहा हूं तो पूरा पाकिस्तान ही डूब रहा है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिक्र ना करें। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, वो लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी के मामले में पेशरफ्त स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मुसविदा सेनेट को भिजवा दिया। चेयरमैन सेनेट ज़िमनी मालियाती बिल को ऐवान बाला की कायमा कमेटी खजाना को भिजवाएंगे। ऐवान बाला 14 रोज में सिफारिशात मुरतब करके ऐवान ज़ेरी को भिजवाएगा। ज़िमनी फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल भी सालाना बजट की मंजूरी के तरीक़ाकार के मुताबिक ही होगा। कौमी असम्बली का इजलास जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा। इसके अलावा PDM ने हुकूमत का पेश करदा मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि मिनी बजट IMF के दबाव और उनकी शराइत पर पेश किया गया है। मिनी बजट मुल्क और आवाम के लिए तबाही का नुस्खा और महंगाई का सैलाब साबित होगा। हर चीज पर टैक्स लग गया है, अब सिर्फ कब्रिस्तान में कब्र पर टैक्स लगना बाकी है। इमरान नियाजी IMF के सामने सरेंडर होकर ईमानदारी के साथ डट कर लेट चुका है। मिनी बजट में टैक्सों की भरमार से महंगाई का नया तूफान आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कराची में मुसद्दिक मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खाने पीने की अशिया और अद्वियात भी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सिर्फ सांस लेने और तोशाखाना की घड़ियों को इस्तिस्ना बाकी है। तब्दीली सरकार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। ये अगर तब्दीली लेकर आए हैं कि डबल रोटी के ऊपर टैक्स लगा दें, ये तब्दीली लेकर आए कि अद्वियात के ऊपर 100 अरब रुपए के ऊपर का टैक्स लगा दें, हर दवाई के एक्टिव इंग्रेडिएंट के ऊपर अब टैक्स लगेगा। और पिछले 7 हफ्तों से कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जिसमें 18% से कम महंगाई हो। ये एक नया रिकॉर्ड है और गरीब तरीन लोगों के लिए 21% महंगाई है। ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये शुमारिया जात पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हैं। इस किस्म के जालिमाना टैक्स, मुजरिमाना टैक्स मैं कहूंगा, सेल टैक्स में जो इजाफा करा है, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अवाम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। एक तरफ रिकॉर्ड मुनाफा तो दूसरी तरफ महंगाई की बातें। वज़ीर आज़म के मामन खुसूसी शहबाज गिल का मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बोले ये हेल्थ कार्ड मरियम, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और उनके मुलाजमीन को भी भिजवा रहे हैं। अब किसी को इलाज के लिए लंदन नहीं जाना पड़ेगा। इमरान खान ने शुगर मिले और फ्लैट नहीं बनाए, कप्तान ने सिर्फ अवाम के दिल जीते हैं। आज हम आपके तवज्जुह से ये हेल्थ कार्ड मरियम सफदर को भी भिजवा रहे हैं, उनके शौहर कैप्टन सफदर को भी भिजवा रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी भिजवा रहे हैं, उनके उन तमाम मुलाजमीन 16 जिनके अकाउंटों के अंदर 16 अरब की जाली टीटियां लगी उनको भी भिजवा रहे हैं। आज हम ये हेल्थ कार्ड हमजा शहबाज को भिजवा रहे हैं। जितने लाहौर के पुलों के इस तरफ रहने वाले लोग हैं और पुलों के उस तरफ रहने वाले लोग हैं, तमाम लोगों को ये हेल्थ कार्ड दे रहे हैं हम। अब किसी को लंदन इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इमरान खान ने जीता है तो पहले वर्ल्ड कप जीता, आज गरीब का दिल जीता है। आपको कार्ड दे के हेल्थ कार्ड। इमरान खान बात करता है तो गरीब को खाना देने की, छत देने की।
मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली बिलाल यासीन फायरिंग में जख्मी हो गए। खानदानी जराये के मुताबिक दो नामालूम मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश मुलजिमान ने बिलाल यासीन पर फायरिंग की। बिलाल यासीन को 2 गोलियां लगी, जिनमें से एक टांग पर और दूसरी पेट में लगी। वाक़े के फौरी बाद बिलाल यासीन को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे वक़ार शौकत से। मेयो अस्पताल के बाहर से वक़ार शौकत हमें अपडेट करेंगे। वक़ार, जरा बताइएगा बिलाल यासीन की इस वक्त हालत कैसी है और क्या कुछ पता चला है इस बारे में मजीद? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के एमपीए बिलाल यासीन पर जो है वो फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग का वाकया जो है वो थाना दाता दरबार की हदूद मोहनी रोड पर पेश आया है। जराये के मुताबिक बिलाल यासीन जो है वो एक मरीज की इयादत करने गए थे। वहां से वो मोटरसाइकिल पर सवार थे कि जो है वो अपने घर को जा रहे थे कि 2 नामालूम नकाबपोश जो है वो मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। अस्पताल जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एक गोली जो है वो बिलाल यासीन के पेट में लगी और दूसरी टांग में लगी। अच्छा वक़ार, ये कंफर्म कीजिएगा अब कैसी हालत है? डॉक्टर क्या बताते हैं बिलाल यासीन की हालत से मुताल्लिक़? बिल्कुल, डॉक्टर से हमारी जब बात हुई तो डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी जान जो है वो खतरे से बाहर है। ताहम टांग फ्रैक्चर होने के हवाले से जो है वो मजीद तिब्बी जो है वो अमदाद जारी है। उनकी टांग फ्रैक्चर होने के हवाले से भी बताया जा रहा है, क्योंकि एक गोली जो है वो पेट में लगी और दूसरी गोली जो है वो टांग में लगी। टांग में लगने वाली गोली की वजह से अस्पताल जराये ये कह रहे हैं कि उनकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। अस्पताल में जो है वो उनका इलाज मालजा जारी है। पुलिस की भारी नफरी भी जो है मौका पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि बिलाल यासीन की हालत खतरे से बाहर है। वक़ार शौकत हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब के लिए सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बैरून-मुल्क पाकिस्तानियों से पूछें फलाही रियासत क्या होती है। वक्त बताएगा कि मेट्रो ट्रेन मुल्क को ज्यादा फायदा पहुंचाएगी या सेहत कार्ड। सेहत कार्ड से अस्पतालों का नेटवर्क फैल जाएगा और वक्त बताएगा कि सेहत कार्ड हमें कहां लेकर जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन, सबसे अगर आपने करीब रियासत को देखना है वही मदीना की रियासत के करीब, तो वो आप स्कैंडिनेवियन ममालिक को देखेंगे जिधर रियासत ने पूरी जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। कभी आपको मौका मिले वहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं, कभी आप उनसे पूछे भलाई रियासत क्या होती है, वो आपको बताएंगे कि कैसे एक रियासत में रहम होता है, एहसास होता है एक कमजोर तबके का। इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा कि ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा। हमारा तो मकसद ये है कि हर पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एक आम आदमी को इलाज मिले, तो उसको तो मुफ्त इलाज मिलेगा हेल्थ कार्ड से। सबसे बड़ा फायदा ये होगा एक नेटवर्क हमारा फैल जाएगा हॉस्पिटल्स का सारे पाकिस्तान में, जो अब तक हम नहीं कर सके। साल 2021 के आखिरी चंद घंटों में हुकूमत की फुर्तियां इक़्तिसादी राब्ता काउंसिल की जानिब से मुतादिद इदारों और मंसूबों के लिए ग्रांट्स की मंजूरी। ECC के इजलास में कौमी एयरलाइन के लिए 14 करोड़ 20 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी गई। इस रकम से रोजवेल्ट होटल के मालियाती उमूर चलाए जाएंगे। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क के कर्जे की अदायगी 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई। जबकि समड़ियाल से खारियां मोटरवे के लिए 8 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। 5 जरूरी अशिया पर जनवरी के दौरान भी सब्सिडी जारी रखी जाएगी। वजारत दाखिला के हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत के लिए 14 मिलियन से जायद की ज़िमनी ग्रांट और FC के DIG के मंसूबे के लिए 431 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई है। साल 9 की आमद से चंद घंटे कबल वफाकी हुकूमत का अवाम के लिए तोहफा फी किलो LPG 5 रुपए 90 पैसे सस्ती कर दी। ओगरा से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 69 रुपए 63 पैसे कमी कर दी। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2320 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 1 जनवरी से नई कीमतें लागू भी कर दी जाएंगी। और 2022 की आमद से कबल ही 22 की धूम। 2021 के आखिरी हफ्ते 22 अशिया महंगी हुई, 22 की कीमतें मुस्तहकम रहीं, जबकि महंगाई की सतह भी 22% रही। इदारा शुमारियात के आदाद और शुमार पर मबनी ये रिपोर्ट देखिए।
2022 की आमद से एक हफ्ता कबल महंगाई के भी निराले आंकड़े। 22 अशिया महंगी, 22 की कीमत मुस्तहकम, जबकि महंगाई की सतह भी 22% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इसी दौरान पेट्रोल और बिजली समेत 22 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की सतह भी 22% ही रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी 4 रुपए 25 पैसे, जबकि चीनी की फी किलो कीमत में 59 पैसे का इजाफा हुआ। इसी दौरान 2.5 किलो घी का कार्टन 8 रुपए 77 पैसे महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के आखिरी हफ्ते में महज 8 अशिया की कीमतें कम हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा, बल्दियाती बिल से अवामी नुमाइंदों के हुकूक गज़ब किए गए। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस बिल पर मुनासिब बहस नहीं कराई। फाइनेंस बिल की मंजूरी से अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ा है। हम नए साल का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला इस अवामी जद्दोजहद से करेंगे। असम्बली रूल के मुताबिक तो इन्हें ये कानून पेश करना चाहिए था। बिल के बाद जो है कमेटी बननी चाहिए थी, स्टेक होल्डर्स की जितने भी नुमाइंदे थे, फिर 3 दिन के बाद इसको पेश होना चाहिए था, उस पर बहस होनी चाहिए थी और उसके बाद इसको पास होना चाहिए था। पास तो ये अपनी जो भी जैसी भी अक्सरियत है उसके मुताबिक कर ही लेते, लेकिन इन्होंने तो इतना भी नहीं सोचा कि रूल्स को ही फॉलो कर लें। तो ये हो या विफाक हो, ये दबाते अवाम को इसी तरह से हैं। वेलकम बैक। तलखुशीरी यादें समेटे 21वीं सदी की 21वें साल का आखिरी सूरज आखिरी बार मगरिब की गोद में जा सोया। शहरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर नए साल में बेहतरी के लिए दुआएं मांगते रहे। 2021 मजमूई तौर पर कभी खुशी कभी गम की दास्तान बना रहा। मुमलिकत खुदादाद समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस के हमले तो जारी रहे, मगर 2020 की निस्बत ये खौफ कदरे कम रहा। 2021 को अगर महंगाई का साल कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तानी कौम पर 2021 में महंगाई के ताबड़तोड़ हमले सूरत बदल बदल कर जारी रहे। नए साल की आमद में 3 घंटे बाकी रह गए। साले नौ के इस्तकबाल के लिए शहरी पुरजोश हैं। मुल्क भर में इंतजामिया ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इंतजाम कर लिए हैं। तमाम बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट है और शहरी इंतजामिया ने कहीं डबल सवारी पर पाबंदी आयद की है तो कहीं फायरिंग, वन बिलिंग और कहीं पतंग उड़ाने पर पाबंदी आयद की है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां कर ली गई हैं। नए साल के इस्तकबाल के लिए मंचलों ने कमर कस ली है और साथ साथ इंतजामिया भी चौकस है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नौजवान आज की रात सिक्योरिटी रिस्क के बाइस मोटरसाइकिल की डबल सवारी के मजे नहीं ले सकेंगे। न्यू ईयर नाइट पर इस्लामाबाद में 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देंगे। कराची में साले नौ के मौके पर शहरियों को अहले खाना के साथ साहिल पर जाने की इजाजत होगी। तमाम रास्ते खुले हैं, लेकिन साहिल और अतराफ के इलाकों में कारोबार रात 8 बजे बंद करा दिया गया है। बगैर साइलेंसर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शहर के तमाम अजला में दफा 144 नाफिज करते हुए हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। साले नौ के मौके पर तमाम सूबों में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कोयटा शहर में ईगल स्क्वाड के 1200 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। लाहौर और पेशावर में न्यू ईयर नाइट के मौके पर वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशगीर मादे की खरीदो फरोख्त पर सख्त एक्शन की हिदायत की गई है। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी और इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमे का इंदराज किया जाएगा, जिसमें 10 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दुनिया भर में साले नौ की आमद का सिलसिला जारी है। सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नए साल को वेलकम किया गया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में साले नौ का शान शान जश्न मनाया गया। मशहूर सिडनी हार्बर पर हजारों अफराद आतिशबाजी देखने के लिए जमा हुए। शहरियों ने बाहें फैलाकर 2022 को खुशामदीद कहा।
मुल्क के दिफा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। टांक में मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलविस 2 दहशतगर्द मारे गए। मीर अली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हथियारों समेत पकड़ा गया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में ज़ेब उर्फ जाकिर और दानियाल शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में बड़ी मिकदार में हथियार और गोलियां तहवील में ले ली गयी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक मीर अली में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ एक और कार्रवाई की गई। फोर्सेस की कार्रवाई में 1 दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हो गए। शुहदा में हवालदार मुनव्वर, सिपाही ज़काउल्लाह, सिपाही फरहान और सिपाही शेराज शामिल हैं। रावलपिंडी में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया की लाश अगले 48 घंटों में अमरीका मुंतकिल कर दी जाएगी। लाश मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मकतूला का मोबाइल फ़ोन, शनाख्ती कार्ड और बैग बरामद कर लिया, लेकिन आला कत्ल और दूसरे मोबाइल बरामद नहीं कर सकी। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग से बरतरफ थानेदार समेत 2 अफराद जाबाक हो गए। इंस्पेक्टर जावेद बलोच पर लियारी गैंगवॉर में मुलविस अरशद पप्पू को अगवा करके उज़ैर बलोच के हवाले करने का इल्जाम था। दोहरे कत्ल की वारदात की तफ्तीश शुरू कर दी गई। देखते हैं इसी बारे में सौलत जाफरी की रिपोर्ट। कराची में टारगेट किलिंग का एक और वाकया। सिंध पुलिस का बरतरफ थानेदार और सिंध सेक्रेटरीट का रिटायर्ड मुलाजिम जाँ बहक। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हमलावरों ने मोटरसाइकिल सवार अफराद पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से दोनों अफराद मौके पर दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त जावेद बलोच और मुसद्दिक के नाम से की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक जावेद बलोच बरतरफ इंस्पेक्टर और मुसद्दिक सिंध सेक्रेटरीट का रिटायर्ड मुलाजिम है। जावेद बलोच पर लियारी गैंगवॉर के अरशद पप्पू को अगवा करके उज़ैर बलोच के हवाले करने का इल्जाम था। इसी इल्जाम में उसे बरतरफ किया गया था। तदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक ये जो जावेद बलोच इसमें फौती है वो इंस्पेक्टर है पुलिस का डिसमिस्ड। एक केस में लियारी गैंगवार के केस में ये मुलविस था, जिस वजह से इसको डिसमिस किया गया था पुलिस सर्विस से। वाक़े की CCTV भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुसल्लम मुलजिमान को फरार होते देखा जा सकता है। मुलजिमान ने अपने चेहरे छुपा रखे हैं। पुलिस के मुताबिक जावेद बलोच को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। मकतूल इंस्पेक्टर जावेद बलोच कई मरतबा मुअत्तल और बर्खास्त भी किया जा चुका था। जाए वक़ुआ से 18 खोल और 3 गोलियां भी मिली हैं। घोस्ट असातिज़ा के बाद घोस्ट स्कूलों का भी इंकशाफ हो गया। महकमा तालीम सिंध ने 1000 से ज़ायद स्कूल अपनी फहरिस्त से ही डिलीट कर दी है। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1459 स्कूल सिर्फ कागजों में मौजूद हैं, जिसमें कराची, बदीन, दादू, घोटकी, जैकाबाद, कंबर, मीरपुर खास, जामशोरो और सांगड़ के स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में तलबा, असातिज़ा और स्टाफ कोई भी रजिस्टर्ड नहीं। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन PCB रमीज राजा ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में PSL के आइंदा सीजन और क्रिकेट के मजमूई ढांचे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम की तामीर की उसूली मंजूरी दी और चेयरमैन PCB को हिदायत की कि इसकी तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। चेयरमैन PCB ने वज़ीर-ए-आज़म को स्टेडियम की तामीर सन 2025 तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। और अभी आपको बताएं, मुल्क में कड़ाके की सर्दी का राज बरकरार है। कोयटा, जोब, कल्लात, हरनाई, पशीन और दालबंदीन में बादल बरसने से मौसम यख बस्ता हो गया। कराची समेत सिंध भर में साइबेरियन हवाओं का राज बरकरार है। शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल से मौसम यकबस्ता हो गया। कोयटा, जोब, कल्लात, हरनाई, पेशीन, लोरालाई और दालबंदीन में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। ज़ियारत, चमन और गिरदोनवाह में बर्फबारी से जहां नज़ारे मजीद हसीन हुए, वहीं शहरियों की मामूलात जिंदगी भी मुतासिर हुए। मलिका कोहसार, मरी में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू होने से सयाहों की मौजें हो गयी। मुल्क भर से आए सयाह माल रोड पर एंजॉय करते नजर आए। आजाद कश्मीर के सियाती मुकाम शारदा में बर्फबारी
बर्फबारी तो थम गई, मगर सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि वादी नीलम और लीपा वैली में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गयी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध छाई रहेगी।